Hi guys, this is Abhishek here. Today we are going to learn about पेज लेआउट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सेल्सफोर्स में, क्योंकि यूआई कस्टमाइजेशन अपन बात करें तो जो व्यूअर्स है या फिर यूज़र्स हैं उनको क्या शो हो रहा है, इससे रिलेटेड होता है यूआई कस्टमाइजेशन। सो यूज़र को और इंटरेक्टिव फील कराने के लिए अपन यूआई को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि यूज़र इम्प्रेस हो जाए एप्लीकेशन से या फिर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बन जाए। सो पेज लेआउट इसी का काम करता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे चलता अपनी org के अंदर, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया बुक नाम का। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई में सभी एक ही कॉलम में आए हुए हैं, सभी जो फील्ड हैं वो एक ही कॉलम में आए हुए हैं। अब क्यों ना यूआई इस प्रकार का हो या फिर इस टाइप का हो कि जो ये फील्ड है वो यहाँ पे 2 कॉलम्स में है। जैसे बुक का नेम है तो बुक का नेम यहाँ आ जाए, प्राइस यहाँ आ जाए। ठीक है, तो दोनों साइड यहाँ पे अपन को फील्ड देखने को मिले, ये जो इम्पिटी स्पेस है वो खाली ना रहे। सो अच्छा लगेगा देखने में और यूज़र्स के लिए ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ एक फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है, तो यूज़र को स्क्रॉल करना पड़ेगा फील्ड्स को देखने के लिए, डेटा को देखने के लिए। ओके, सो इसी चीज़ को करने के लिए अपन पेज लेआउट का यूज़ करते हैं। पेज लेआउट के और भी यूज़ है, जैसे अपन किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं और सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये है, ये प्राइस वाला सेक्शन है। ओके, ये नाम, ये डिटेल वाला सेक्शन है, तो ये चीज़ें अपन सेट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे करते हैं ये चीज़ें, ये सब चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज लेआउट की ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। सो पेज लेआउट इन सेल्सफोर्स अलाउज अस टू कस्टमाइज द डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइज डिटेल एंड एडिट पेज ऑफ रिकॉर्ड इन सेल्सफोर्स। ओके, सो जो रिकॉर्ड पेज होता है उसको एडिट करने के लिए और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको कस्टमाइज करने के लिए यूज आता है। पेज लेआउट कैन बी यूज टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ फील्ड रिलेटेड लिस्ट एंड कस्टम लिंक ऑन स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेल एंड एडिट पेज। ओके, सो जो भी होता है, फील्ड होता है, रिलेटेड लिस्ट होता है, कस्टम लिंक्स होते हैं, उनको अपन शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। ये अपनी ऊपर होता है कि अपन को क्या करना है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है org का, उस पर डिपेंड होता है कि क्या करना है उसको। दे आर दे आल्सो कंट्रोल विच स्टैंडर्ड एंड कस्टम बटन विल बी विजिबल ऑन डिटेल पेज। ये अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अपने पास मतलब बहुत सारे टाइप्स के बटन होते हैं, जिनमें से लेके लाइक ग्लोबल स्पेसिफिक एक्शंस हो गए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन हो गए और ग्लोबल एक्शंस हो गए। तो इनमें क्या होता है, बटन क्रिएट करते हैं अपन, तो उनको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पेज लेआउट। सो फील्ड कैन बी एडेड और रिमूव्ड एंड सेट एज रिक्वायर्ड और रीड ओनली। सो रीड ओनली भी अपन कर सकते हैं बाय यूजिंग पेज लेआउट। ओके, सो इस टाइप का ये दिखता है यहाँ पे पेज लेआउट। यहाँ पे सेव, क्विक सेव, प्रीव्यू एज, लेआउट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे ये डिफरेंट जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे लिखी गई है। ये फील्ड में आप चेकआउट करना चाहते हो, फील्ड यही अवेलेबल है, तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके चेकआउट कर सकते हो। अभी अपन देखेंगे इसको, ठीक है, ट्यूटोरियल के थ्रू डायरेक्टली अपन org के अंदर लाइव जाके। पेज लेआउट नोट पढ़ लेते हैं। पेज लेआउट शुड बी असाइंड टू द प्रोफाइल यूजिंग द पेज लेआउट असाइंड बटन इन द मैनेजर, ओनली देन योर चेंजेस विल बी विजिबल टू। तो पेज लेआउट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको असाइन भी करना है आपके जो प्रोफाइल है उसको, तभी आपको विजिबल होंगे जो भी चेंजेस आपने सेट करें हैं पेज लेआउट में। ओके, सो चलते हैं अपनी org के अंदर, देखते हैं पेज लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। जो जो चीज़ें अपन ने पढ़ी वो सब चीज़ें ट्राई करते हैं समझने का कि क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाना है। तो मैं जैसे बुक को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, बुक ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे मैं बुक सर्च करता हूँ और बुक ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज लेआउट बन जाता है जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं उसको ना करके दूसरा एक पेज लेआउट ट्राई करता हूँ, या इसी को कर लेते हैं।
न्यू पे तो आपको ऐसे करना है कि एग्जिस्ट पेज लेआउट, न्यू का तो अपन को नाम देना है, जैसे न्यू बुक लेआउट और फीड बेस्ड लेआउट, सेपरेट। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया पेज लेआउट, अब इसी को कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कभी सभी जो फील्ड है वो शो हो रही है, यहाँ पे जो बटन्स और फंक्शनलिटी है डिफरेंट टाइप की, रिपोर्ट, चार्ट, रिलेटेड लिस्ट, एक्सपेंडेड, ओके, क्विक एक्शन, बटन्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, यदि अवेलेबल होगी तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। क्विक एक्शन में अपने पास डिफरेंट एक्शन है, जैसे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लीड वगैरह, न्यू अकाउंट, कॉन्टैक्ट वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे बुक की डिटेल्स पे आ गए अपन, और बुक की डिटेल को अपन एडिट कर सकते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं मोबाइल एक्शन एंड एक्सपीरियंस, तो यदि आपको शो नहीं हो रहे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये शो हो गए। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, जिसको हटाना है उसको यहाँ से ले जाके मतलब हटा सकते हो। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसको चेंजेस कर सकते हो, चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इसको चीज़ें सही करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं बेसिकली पहले सेक्शन बना लेता हूँ, एक सेक्शन, सेक्शन ब्लैक स्पेस आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, तो सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ मैं। सो सेक्शन के लिए मेरे को 2 कॉलम वाला चलेगा। ओके, अप डाउन ये यूज़ कर सकते हो आप, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी चीज़ें हैं। सेक्शन का नाम दे सकते हो आप, मैं लिख देता हूँ इन्फो, बुक इन्फो। ओके, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया बुक इन्फो। सो बुक का नेम को मैं यहाँ डाल देता हूँ, नेम को यहाँ डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पे ऑथर, बुक का ऑथर को भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, और बुक फॉर्मेट भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। डिस्काउंट प्राइस, स्टॉक भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, स्टॉक्स कितने अवेलेबल है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे रेटिंग में डाल देता हूँ। अब एक और सेक्शन बनाता हूँ, या फिर इसी को एडिट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पे ये गियर आइकन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते बेसिकली, ये जो ऑफिशियल दिए हुए थे उनको। तो नया सेक्शन ही बना लेते हैं, नया सेक्शन बना लेते हैं, प्राइस डिटेल, डिटेल, और 2 कॉलम ही रखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस, यहाँ पे डिस्काउंट आ गई, डिस्काउंट का यहाँ रख देते हैं, फाइनल प्राइस यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये अपने पास पेज लेआउट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मान लेते हैं किसी फील्ड को अपन को रिक्वायर्ड करना है। सो रिक्वायर्ड कैसे कर सकते हैं? रिक्वायर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये फॉर्मेट मुझे चूज़ करना ही करना है। तो आप देख सकते हो रीड ओनली चेक बॉक्स दिया हुआ है और एक रिक्वायर्ड चेक बॉक्स दिया हुआ है, तो दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको फील्ड को रीड ओनली बनाना है तो आप रीड ओनली पे चेकआउट कर लेना, अब रिक्वायर्ड और दोनों बनाना है तो दोनों पे चेकआउट कर लेना। तो मैं फ़िलहाल के लिए रिक्वायर्ड बना लेता हूँ। ओके, दोनों में से एक चेकआउट कर सकते हैं आप, तो मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टार आ गया, अब पहले स्टार नहीं था, अब आ चुका है। तो ये चीज़ें होती हैं यार पेज लेआउट के अंदर, और भी काफ़ी चीज़ें होती है रिलेटेड लिस्ट बनाने। ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे अपन रिलेटेड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या अब क्या कहते हैं, जो न्यू एक्शंस हैं, एक्शंस क्विक एक्शन वगैरह है, वो उनको कैसे अपन एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जब सब चीज़ें अपन आने वाली वीडियोस में चेकआउट करने वाले हैं। आप भी अपनी ओर से एक्सप्लोर करिएगा इसको। यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, प्रिंटेबल व्यू का ऑप्शन है, एडिट लेबल्स का ऑप्शन है। ओके, काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, क्विक एक्शन और सेव। तो क्विक एक्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेव हो जाएगा, और यहाँ पे आप पेज में बने रहोगे। ओके, ताकि और चीज़ें भी आप कर सको।
जबकि सेव में क्लिक करने के बाद ये पूरा पेज सेव हो जाएगा अगर आप इस जो लेआउट से बाहर आ जाओगे। तो ये डिफरेंस होता है क्विक शेम में और सेव में। ये भी काफ़ी बार इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्विक सेव एंड सेव बटन इन पेज लेआउट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज असाइनमेंट में जाना है। पेज असाइनमेंट में जाने के बाद असाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपने देखा होगा कि लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आपको पेज लेआउट बनाने के बाद उसको असाइन भी करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चेंजेस आपको शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ही अपन को चाहिए। ओके, ऐसे आप मल्टीपल चूज़ करके चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा पेज लेआउट किस वाली प्रोफाइल को असाइन करना है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया और एक यूज़र को भी दे देते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर पेज लेआउट है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को असाइन हो चुका है। ओके, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को असाइन हो चुका है। देख सकते हो असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जाना है और अपन को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे बुक इन्फो नाम से एक सेक्शन बन चुका है। ठीक है, बुक इन्फो नाम से एक सेक्शन बन चुका है, बट एक प्राइस नाम से बना नहीं। सो क्यों नहीं बना, ये चेकआउट करते हैं। प्राइस के लिए हमने कुछ डाला ही नहीं। तो यहाँ पे एक और सेक्शन बनाते हैं, वो बना हुआ है ऊपर ऑलरेडी। इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं और ये जो चीज़ें इसके अंदर अपन को पुट ऑन करनी है एंड सेव पे क्लिक करना है। अब रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली सेक्शन तो बना दिया था, बट उसको अंदर जो फील्ड्स थे वो साइन नहीं करे थे क्लिक एंड ड्रॉ के थ्रू, तो इस वजह से शो नहीं हुआ। अब शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेक्शन आपको विजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल शो कर सकते हो, बुक की इन्फो। और यहाँ पे आपको जो प्राइस वगैरह है चीज़ें वो भी देखने को मिल रही है प्राइस डिटेल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेज लेआउट। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट आएंगे तब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको चीज़ें अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। ओके, और सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो बुक फॉर्मेट पहले यहाँ पे स्टार नहीं था, रिक्वायर्ड नहीं था, अब ये रिक्वायर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिटी है वो अपन बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग पेज लेआउट। तो मेनली यही यूज़ होता है पेज लेआउट का। और डिटेल में आप पढ़ना चाहो इसको तो आप सेल्सफोर्स के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।